ओम शांति। अभी बाबा से सम्मुख मुरली सुनेंगे। तो यही अभ्यास करेंगे कि सम्मुख बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान है और मैं आत्मा लाइट के शरीर में। आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा अपने बाप का, ईश्वर का ज्ञान सुन रही हूँ। रत्नागर, रत्न देने वाले, ज्ञान रत्न देने वाले शिव बाबा बोले, रत्नागर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण और भोले भाले हैं। तो शिव बाबा आज रत्नागर रूप में, जो सारे संसार को देने वाला बाप है, वो अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा सौदा, भगवान से सौदा, पूरे कल्प के लिए सौदा करने वाले कितने भोले भाले, कितने साधारण से बच्चे हैं। दुनिया कितने ठाठ बाट और उनके अंतर में बच्चे कितने साधारण हैं और वो साधारण बच्चे करते हैं भगवान से सौदा। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी, यह देख मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा माला माल हो जाते। देना क्या है और लेना क्या है। अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हैं। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है और कितना सस्ता सौदा किया है। 1 सेकंड में और 1 बोल में सौदा कर लिया। दिल से माना मेरा बाबा। इस 1 बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते। तो शिव बाबा अपने आत्मा बच्चों को महानता का अनुभव करा रहे हैं। बच्चे, भले तुम कितने साधारण हो, परंतु दुनिया में जो सौदा कोई नहीं कर सकता, वो आप बच्चे करते हो। पद्म कितनी बड़ी संख्या है। दुनिया में इस समय कोई ऐसी कमाई नहीं करता। 1 सेकंड में मानो कोई मिलियन कमाता हो, कोई बिलियन कमाता हो। 1 सेकंड में होते हैं ऐसे, कमाते हैं। 1 सेकंड में मिलियन, 1 सेकंड में बिलियन भी कमाते हैं बच्चे। पर तुम आत्मा 1 सेकंड में पद्मा पदम, बिलियन इंटू बिलियन, पदम तो कितनी बड़ी संख्या है। पद्मा पदम माना पदम
इंटू पदम, इतनी कमाई सिर्फ एक शब्द से। दिल से कहा मेरा बाबा। इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। मानो कोई कितना बड़ा मिलियनियर हो, बिलियनियर हो, अगर वो आपका बाप हो तो, अगर वो आपका पति बन जाए तो सब आपका भी हो जाए। तो ऐसे भगवान को कह दिया तुम मेरे हो, तो जो भगवान का सो सब आपका। एक सेकंड में और एक बोल में सौदा कर लिया, दिल से माना मेरा बाबा। इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना मेहनत है और ना महंगा है, ना समय देना पड़ता है, और कोई भी हद के सौदे करते तो कितना समय देना पड़ता, मेहनत भी करनी पड़ती, और महंगा भी दिन प्रतिदिन हो जाता है, और चलेगा भी वो कहाँ तक, एक जन्म की भी गारंटी नहीं। तो अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया है, वह अभी सोच रहे हो कि करना है। पक्का सौदा कर लिया ना, तो बाबा अपने बच्चे को पक्का कर रहे हैं। बच्चे, बाबा को अपना संसार मान लिया, या दुनिया में भी बहुत मेरा मेरा है। तो बच्चे दिल से मेरा बाबा पक्का कर लिया है ना। दुनिया में कोई भी सौदा करो, किसी भी आत्मा के साथ करो, चाहे किसी आत्मा को पति बनाओ, किसी को मेरा बाप है, मेरी माँ है समझो, दुनिया में अपना समय किसी भी सौदे के लिए, दुनियावी सौदे के लिए लगाओ, तो बच्चे एक जन्म की भी गारंटी नहीं है, ना आत्मा की ना उस सौदे की। और यहाँ तो भगवान 21 जन्म की तो गारंटी लेता ही है 100%, परंतु अगले भी अनेक जन्मों तक की गारंटी देता है। अगर तुम मेरे बनो बच्चे, तो जन्मा जन्म तक माला माल रहेंगे। तो अभी सोच रहे हो कि करना है, पक्का सौदा कर लिया ना। बाप अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है, तो बाबा अपने बच्चों में देख रहे हैं कि किसने सौदा पूरा पूरा किया है, कौन बच्चे अच्छे अच्छे सौदागर हैं। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना, टॉप 10 ज्वेलर्स या टॉप 10 मिलियनर्स, टॉप 10 बिजनेसमैन्स। तो यहाँ भगवान अपने सौदागरों को देख रहे हैं, वो है एक जन्म के, और ये है पूरी सृष्टि के सबसे बड़ी आत्माएं। विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं, तो बाप की डायरेक्टरी में किन्हों का नाम है, जिनमें दुनिया वालों की आँख नहीं जाती, उन्होंने ही बाप से सौदा किया और परमात्मा नयनों के सितारे बन गए, नूरे रत्न बन गए। ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया, ऐसा नशा
सदा रहता है। तो दुनिया में सबसे महान आत्मा वो जिसमें संसार की किसी आत्मा की आँख न जाए और उस आत्मा की दुनिया में किसी में आँख न जाए। आँख न जाना अर्थात उसमें आकर्षण न हो। मानो सबसे श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के बाद है ना, तो उस आत्मा में कोई फंसे नहीं। उनको देख के सबको शिव बाबा याद आए। और जो ब्रह्मा की आत्मा है वो दुनिया में किसी आत्मा में नहीं फंसे, एक शिव बाबा के होके रहे। तो ऐसी जो आत्मा बनती है वही बनती है सर्वश्रेष्ठ आत्मा। तो बाप की डायरेक्टरी में किन्हों के नाम हैं जिनमें दुनिया वालों की आँख नहीं जाती है। तो ऐसी आत्मा बनना है कि ना दुनिया वालों में हमारी आँख जाए, ना कोई हमारे में आकर्षित हो। वो कब नहीं होगा हमारे में आकर्षित, जब हमारी एक के साथ प्रीत होगी। मानो दुनिया में कलयुग के अंत में भी किसी लड़की की किसी के साथ शादी हो जाती है तो दुनिया वालों मैक्सिमम आम तौर पर उसके प्रति एक संकल्प रहता है कि ये किसी और की हो चुकी है। अब कलयुग में बहुत विकार है, इसलिए ऐसा होता है कि किसी के प्रति, शादीशुदा के प्रति भी आँख चली जाती है। परंतु मुख्य रूप से अगर कोई हो जाता है किसी का, तो आम तौर पर यही देखा जाता है कि सब समझते हैं कि अब तो ये हो गई, अब यहाँ चांस नहीं है, अब वो कहीं और देखो। तो जो आत्मा भगवान की हो जाती है तो एकदम बाबा का जब आत्मा पक्का हो जाती है, मेरा बाबा, तो दुनिया वालों की उसमें आँख नहीं जाती है कि हम उसको अपना बनाएं, उसको अपना कहें, ये हमारी बच्ची है, वो मेरी पत्नी है, प्रेमिका है, मेरी बहन। कुछ नहीं किसी की, सबको यही दिखाई देता है ये तो भगवान की है, ये तो भगवान की है, ये तो भगवान की है। जब ऐसी आत्मा पक्की हो जाएगी आत्मिक स्थिति में, मेरा बाबा संसार है मेरा, वो मेरा है, तो फिर किसी की आत्मा में आँख नहीं जाएगी। और वो आत्मा की दुनिया में फिर किसी में भी आँख नहीं जाएगी। तो बाप की डायरेक्टरी में किन्हों का नाम है जिनमें दुनिया वालों की आँख नहीं जाती। उन्होंने ही बाप से सौदा किया और परमात्मा नयनों के सितारे बन गए, नूरे रत्न बन गए। ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया। ऐसा नशा रहता है। बाबा आप आत्मा को कह रहे हैं, बच्चे, सोचा था कभी, ऐसी उम्मीद थी कभी कि मैं देवता हूँ, भगवान मुझे अपनाएंगे? एकदम भी नहीं थी। तो भगवान ने आपको उम्मीदवार बना दिया कि बच्चे आपको मैं देवता बनाऊंगा। तो ऐसा नशा है कि मैं हूँ वो उम्मीदवार। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष VIP हम हैं, इसलिए ही गायन है
भोलों का भगवान भोलानाथ है चतुर सुजान, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं। उन्हों का कलयुग में राज्य है, जहाँ अभी अभी लखपति अभी अभी कखपति हैं, लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पद्मपति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं, निर्भय हो। तो बाबा स्पष्ट करते हैं, बच्चे आप परमात्मा की डायरेक्टरी के VIP बच्चे हो। इसलिए ही दुनिया में गाते हैं कि भगवान भोलों का है, शिव बाप है, सारी दुनिया का मालिक है, इसलिए चतुर सुजान भी है। उसको कोई ठग नहीं सकता। किसी भी रीति से संसार में कोई भगवान को ठग नहीं सकता। कोई भी रीज़न दे, कैसा भी रीज़न दे, भगवान के पास सब कुछ है, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं। परंतु वो जो चतुर सुजान बाप है, जिसको कोई दुनिया में ठग नहीं सकता, उसको भोले पसंद आते हैं। उसको दुनिया की बाहर मुखता की जो चतुराई है, जो आजकल दुनिया में लोग चलते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा बन जाएंगे, उसको पीछे कर दो, उसको ये कर दो, तो वो लोग हैं दुनिया कलयुग के मालिक, दुख का राजा दिखाते हैं ना शास्त्रों में भी। नरक के मालिक, नरक का मालिक कौन होता था? जो सबसे बड़ा पापी। और स्वर्ग का मालिक वो जो सबसे अच्छा हो। तो अभी नरक के मालिक हैं सभी, तो कौन हुए वो? तो वैसा बनना है क्या? तो बाबा कहते, बच्चे वो तो अभी अभी लखपति अभी अभी कखपति। अभी कितने ऐसे केसेस हैं दुनिया में, कितना लोगों का धन लूट लूट के अपने को माला माल करते हैं और कुछ समय बाद फिर कखपति बन जाते हैं। बैंक करप्ट, इधर उधर भागते हैं बचने के लिए। तो वो है भय का राज्य, और आप हो निर्भय के राज्य में। बाबा से पद्मा पद्मपति बनते हो, विश्व का मालिक बनते हो। कोई भय है? नहीं। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना ज़्यादा धन उतना ज़्यादा भय में ही खाते हैं, भय में ही सोते हैं, और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते हो, निर्भय बन जाते हो। भय का भी भूत कहा जाता है। आप उस भूत से छूट जाते हो। छूट गए हो ना? कोई भय है? जहाँ मेरापन होगा वहाँ भय ज़रूर होगा। तो बाबा पूछ रहे हैं, आत्मा आपको भय है? तो आत्मा सोचेगी कहाँ कहाँ भय है। अच्छा, यहाँ भय है। तो बाबा स्पष्ट करते हैं, बच्चे जहाँ मेरापन है कि ये मेरा, तो वहाँ भय ज़रूर होगा। मेरा बाबा, सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भी भय है। तो चेक करो, मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया है।
तो बाबा आत्मा की उन्नति अर्थ कहते हैं, हे आत्मा बच्चे, अभी चेक करो कि इस ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मेरापन है। सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ से भय आता है, भय के रूप से चेकिंग करो, कहाँ से दुख आता है, कहाँ से भय आता है, किसके लिए जीवन में डर लगता है। तो बाबा कहते बच्चे, सिर्फ एक शिव बाबा ही है जिसको अगर मेरा कहेंगे तो उस मेरे से कभी भय नहीं आएगा। और इस दुनिया में किसी को भी मेरा कहो, मानो आपने किसी ब्राह्मण को मेरा कहा, परंतु अगर आपकी आत्मिक अवस्था नहीं है, कमज़ोर है, तो उस ब्राह्मण से भी उसको खोने का, उसको दूर जाने का, उससे भी भय आ जाएगा, क्योंकि उसको हम देहधारी समझ रहे हैं। भले अपनी कमज़ोरी के कारण वहाँ से भी दुख आएगा। लेकिन शिव बाबा ऐसा है, भले आप कितने भी कमज़ोर हों, 0 लेवल पे कमज़ोर, लेकिन अगर आपको शिव बाबा याद है तो वहाँ से चाह के भी दुख नहीं आएगा, क्योंकि शिव बाबा 100% निराकार सदा है, उसको कभी भी देह है ही नहीं। तो ऐसे चेक करो कि कहाँ से दुख आता है, और दुख है तो उसको तेरा तेरा कर दो। बाबा ये तो आपका बच्चा है, सब तेरा तेरा, और सिर्फ एक आत्मा का सब कुछ शिव बाबा माना परमात्मा है। तो चेक करो, मेरा मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना रहे हो ना। यज्ञ में उस समय सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली का समय आ रहा था। चांदी व सोना रियल तभी बनता है जब आग में गलाकर जो कुछ मिक्स होता है उसको समाप्त कर देते हैं। तो रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्ड जुबली है ना। तो जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर, रियल गोल्ड बनना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते आत्मा हो, जैसे सोने या चांदी में कुछ मिक्स कर देते हैं जिससे उसका कैरेट कम हो जाता है, तो उसको 100% कैरेट माना 24 कैरेट में लाने के लिए क्या करते हैं, उसको गला देते हैं। फिर उसमें जो भी अलाएँ होती है, मानो सोने में किसी ने कॉपर मिला दिया है थोड़ा सा, या थोड़ा सा चांदी मिला दिया है, फिर उसको 22 कैरेट बना दिया है, तो जब वो पिघल जाता है तो चांदी की पिघलने की क्षमता अलग होती है, कॉपर की अलग होती है, सोने की अलग होती है। तो पिघलने की स्टेज पे वो सब अलग अलग हो जाता है। तो बाबा कहते बच्चे, ऐसे ही आप अपने को जब योग की अग्नि में डालेंगे, पवित्र बनाएंगे, तो फिर आपकी आत्मा में से जो देह भान, अलग अलग मेरेपन की अलाएँ हैं वो समाप्त होगी और आप आत्मा बनोगे फिर रियल गोल्ड। तो बाबा कहते अभी सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली मना रहे हो, तो रियल गोल्ड बनना है, सच में आत्मा को बनाना है। वही जैसे कि रियल गोल्ड जुबली मनाना भी हो गया, क्योंकि आप खुद बन गए। ऐसे नहीं, जो सिल्वर जुबली वाले हैं वह सिल्वर ही हैं। यह तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली कहते हैं, लेकिन हो सभी गोल्डन एज के अधिकारी, गोल्डन एज वाले।
तो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बने हैं। क्योंकि उस समय किसी न किसी सेवा की गोल्डन जुबली थी और किसी सेवाओं की सिल्वर जुबली थी। तो बाबा स्पष्ट करते हैं, हे आत्मा, ऐसा नहीं है जिन आत्माएं सिल्वर जुबली मना रही हैं तो वो सिल्वर हैं। नहीं, ये वर्षों के हिसाब से कहते हैं। लेकिन सब आत्माएं, आप सब जो हो, वो गोल्डन एज सतयुग के अधिकारी आत्मा हो। तो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बने हैं। सौदा तो किया लेकिन आया और खाया, ऐसे तो नहीं। इतना जमा किया है जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे। आपकी वंशावली भी मालामाल रहे। न सिर्फ 21 जन्म, लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्माएं होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। इतना धन द्वापर में भी रहता है जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। देखो, द्वापर में भी दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना, दाल रोटी खाने वाले बने। काला धन तो नहीं है ना, लेकिन दाल रोटी तो है। इस समय की कमाई व सौदा पूरा ही कल्प भिखारी नहीं बनाएगा। इतना इकट्ठा किया है जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो, तो इतना बचत का हिसाब रखते हो। तो बाबा हम आत्मा बच्चों को स्पष्ट करते हैं कि हे आत्मा, अभी गोल्डन एज वाले बन रहे हो, तो अभी कमाया और खाया ऐसी स्टेज तो नहीं है ना। इतना जमा किया है जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे। आपकी वंशावली भी मालामाल रहे। तो बाबा कहते, बच्चे अभी इतना संपन्न स्वयं को करो, अपना खजाना सफल करो। जैसे मानो सेवा कर ली, थोड़ी सी की, फिर जो स्थिति बनाई उस स्थिति के आधार पे थोड़ी देर चले, फिर स्थिति डाउन आ गई। तो जैसे कि जो स्थिति योग से जो स्थिति की कमाई की थी, वो जैसे थोड़ी देर में खा ली और फिर उसके बाद फिर से जमा किया और फिर से नीचे आ गए। तो ऐसे बाबा कहते, ऐसे ही बच्चे सेवा की, किसी ने थोड़ी प्रशंसा या नाम मान शान किया और फिर वो स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने किया है, तो फिर वो वहीं समाप्त हो जाता है भाग्य। तो ऐसे बाबा कहते, बच्चे अभी इतना जमा करो एक एक सेकंड, जो अनेक जन्मों तक के लिए जमा हो जाए। बस खाया, कमाया और खाया ऐसी स्थिति वाले नहीं बनो। हमेशा निरंतर योगी बनने के अभ्यास में रहो, तो उससे जमा भी होगा
और आत्मा की शक्ति भी बढ़ती जाएगी, जमा होती जाएगी। जमा होने का पता कैसे चलेगा? संस्कार पक्का बनेगा आत्मा का, जैसे कि वही संस्कार बन जाएगा, और संस्कार बन गया तो अनेक जन्मों के लिए जैसे जमा हो गया। और जो सेवा की वो जैसे बाबा ने करवाई तो उसका 100% फल मिलेगा। अगर मैंपन आ गया तो जैसे खा लिया, कमाया था, मैंपन आया और जैसे खा लिया, ख़त्म कर लिया। और बाबा स्पष्ट करते हैं, बच्चे अभी भी देखो, भले काला धन नहीं आपके पास, परंतु दाल रोटी जो सच्ची चीज़ है वो आपके पास है। तो अभी इतना बचत का हिसाब बनाओ कि इतने जन्म हैं और इतने जन्मों की कमाई हमें एक जन्म में करनी है। तो फिर कितना आत्मा को ऐसी स्थिति वाला बनना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे काला धन तो नहीं है ना, लेकिन दाल रोटी तो है ना। इस समय की कमाई व सौदा पूरा ही कल्प भिखारी नहीं बनाएगा। तो इतना इकट्ठा करना है आत्मा को। बाबा कहते, बच्चे अभी बजट बनाना आता है, जमा करने में होशियार होना, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे। कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। रॉयल फैमिली को कमाने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रजा को कमाना पड़ेगा, उसमें भी नंबरवार हैं। तो बाबा कहते, हे आत्मा बच्चे, अभी देखो, अगर संगम युग पर आत्मा कमाई करके जमा नहीं करेगी अनेक जन्मों के लिए, तो फिर अनेक जन्म कमाना पड़ेगा और कमा के खाना पड़ेगा। तो अगर अभी संगम युग पर जमा करेंगे तो आधा कल्प कमाई नहीं करनी पड़ेगी, और द्वापर के बाद कलयुग की भी शुरुआत तक मेहनत वाली कमाई नहीं आत्मा को करनी पड़ेगी। और कलयुग अंत का समय आते आते भी थोड़ी मेहनत से भी अच्छी काला धन कमाई करके खाओगे, सुख वाली रोटी खाओगे। तो बाबा कहते, बच्चे अगर यहाँ कमाई कम करेंगे तो फिर सतयुग में प्रजा बनोगे, तो वहाँ प्रजा को कमाई ज़रूर करनी पड़ती है, राजा कमाई नहीं करता। और रॉयल फैमिली भी कमाई नहीं करेगी। और प्रजा में भी फिर नंबरवार होते हैं, एक होते हैं साहूकार प्रजा होती है, और दूसरी होती है एकदम नीचे की प्रजा। तो बाबा कहते उसमें भी फिर जो नीचे की प्रजा होगी उसको ज़्यादा कमाना पड़ेगा, और जो साहूकार प्रजा होगी वो कम कमाएगी। क्यों कम कमाएंगे? क्योंकि संगम युग पर इतना प्राप्त किया है जो जन्म जन्म कमाना ही नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, अभी राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते हैं, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। तो अब आप बताओ क्या बनेंगे? अब बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के ज़माने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को भी बचाते हैं। तो आप सब भी बचत का खाता
सदा स्मृति में रखो। बजट बनाओ। अभी किस चीज़ का बजट बनाना है? संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति, कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है। संकल्प की शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति और समय की शक्ति कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है। ऐसे न हो यह सब शक्तियाँ व्यर्थ चली जाएं। संकल्प भी अगर साधारण हैं, व्यर्थ हैं, तो व्यर्थ और साधारण दोनों ही बचत नहीं कहेंगे। लेकिन गवाया, अब क्या क्या गवाया वो बाबा ने ऊपर स्पष्ट किया। संकल्प शक्ति गवा दी, क्योंकि संकल्प श्रेष्ठ खजाना है। जिस समय आप संकल्प साधारण कर रहे हो, अगर उस समय श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो वो जमा हो जाएगा और जन्म जन्म की कमाई भी हो गई। अगर संकल्प श्रेष्ठ नहीं किया, उस समय साधारण किया, तो जैसे कि 1 रुपया कमाया। अगर श्रेष्ठ संकल्प किया तो पदम कमा लिए। तो ऐसे संकल्प जितना सफल होगा, उतना आत्मा की वैल्यू जन्मों जन्म तक बढ़ती जाएगी, माना जमा हो रहा है। अच्छा, अब संकल्प गया, लेकिन समय भी साथ में चला गया, कर्म भी साथ में चला गया और वाणी भी वेस्ट हो गई। तो एक चीज़ गंवाने से चारों गंवा दी। तो सोचो, अगर एक चीज़ आप सफल करेंगे तो 4 चीज़ें सफल होंगी। तो कमाना भी 4 गुना है, वैसे पदम गुना है, और गंवाना भी पदम गुना हो गया। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि बाबा ने कहा हमने नहीं किया तो गवा रहे हैं। नहीं, साधारण दुनिया तो गवा ही रही है और एकदम नेगेटिव में जा रही है। और यहाँ बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि बच्चे, आप गवाने से अभी बचो। तो बाबा ऐसा नहीं है, बाबा ने कहा और हम नहीं कर रहे हैं तो जैसे कि हम पे बोझ पड़ रहा है। नहीं, अगर बाबा नहीं बताते तो 100 गुना तो पड़ ही रहा था। अब करने लगेंगे तो चलो 10% बचाएंगे, फिर करते करते 20 बचाएंगे, बचत का खाता 30, ऐसे बचत का खाता बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते, सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया। तो अभी पूरा दिन के लिए बाबा आत्मा बच्चे को डायरेक्शन दे रहे हैं। आत्मा बच्चे, अभी पूरा दिन कैसे बढ़ाना है, तो चार्ट बनाओ कि शक्तियों को कार्य में लगाना ही बढ़ाना है। दुनिया में जिस चीज़ को जितना यूज़ करो वो कम हो जाएगी, और बाबा की श्रीमत पर जितना जिस चीज़ को यूज़ करो वो एक जन्म तो क्या, जन्म जन्म के लिए बढ़ती है। तो अभी बाबा कह रहे बच्चे, चार्ट बनाओ कि एक एक शक्ति को कितना कार्य में लगाया। हाँ देखो, संकल्प शक्ति आज सबके लिए महान रही, एक है नेगेटिव तो नहीं होगी इतनी। अच्छा, कितनी महान रही, सबको आत्मिक दृष्टि से देखा। आज सबको भिन्न भिन्न रूप में देखा, किसी को पूज्य रूप में देखो, किसी को परम धाम में देखो। वाणी से कैसे कैसे उमंग उत्साह वाले बोलो, सुखदायी बोलो।
कर्म भी बाबा की याद में करो। तो ऐसे एक एक जो चीज़ है वो बच गई, जैसे बचत हुई और जन्मों जन्म के लिए बढ़ गई। तो बाबा कहते अभी बच्चे चेक करो, सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ जाएगी। जानते भी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। जानते तो सभी हैं कि संकल्प श्रेष्ठ खजाना है, लेकिन संकल्प को शक्ति रूप में अभ्यास करने में इसमें सब आत्माएं नंबरवार हैं। कोई फिर न तो कार्य में लगाते न पाप कर्म में गवाते, लेकिन साधारण दिनचर्या में न कमाया न गवाया तो जमा तो नहीं हुआ ना। तो बाबा कहते बच्चे, मानो कोई कोई बच्चे हैं न गवा रहे हैं, साधारण रीति यूज़ कर रहे हैं, कोई पाप भी नहीं कर रहे, किसी के बारे में बुरा संकल्प नहीं कर रहे, माना पाप तो नहीं कर रहे, लेकिन बढ़ा भी नहीं रहे हैं। तो जैसे 100 की 100 रुपया ही पड़ा है, अब वो ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। और उसके लिए बाबा ने स्पष्ट किया कैसे होता है वो। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे। तो एक है ब्राह्मण रूप में सेवाएं करना, ज्ञान दान देना, एक है प्रवृत्ति में रहना, प्रवृत्ति में नौकरी करना या गृहस्थी में रह के पुरुषार्थ करना। तो साधारण सेवा की दिनचर्या हो चाहे साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या हो, इसको बजट का खाता नहीं कहेंगे। तो अब कैसे चेक करना है? तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, सिर्फ यह नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा भी की, यथाशक्ति पढ़ाई भी की, किसी को दुख भी नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म भी नहीं किया, लेकिन दुख नहीं दिया तो सुख दिया। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की। जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन और मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है, तो ऐसी सेवा की। उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला जो किसी ना उम्मीद को उम्मीदवार बनाया, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया, खुशी के उमंग उत्साह में किसी को लगाया। तो यह है जमा करना व बचत करना। तो इसको कहते हैं जमा करना। बाबा कहते बच्चे, अभी आप पाप कर्म नहीं कर रहे हो, माना नेगेटिव में जाने से बच रहे हो, लेकिन अब ऊंचा बढ़ना है। अभी गिरने से बच गए, लेकिन अब ऊंच बनने की चेकिंग करो। कैसे चेकिंग करनी है? अच्छा, उल्टा बोल आज नहीं बोला, अच्छा आज ऐसा बोल बोला जो किसी को उमंग दिलाया हो, खुशी दिलाई हो, कोई हिम्मतहीन हो उसको हिम्मत आ गई हो, ना उम्मीद हो एकदम,
उसको उम्मीद दिखी हो। अच्छा, यथाशक्ति सेवा की और यथाशक्ति ही पढ़ाई की। तो बाबा कहते ऐसी सेवा की जिसको बाबा कहते हैं बच्चे ना मैंपन हो ना मेरापन हो। तो बाबा कहते अभी ऐसे चेक करो, क्योंकि जमा करना है आपको अनेक जन्मों के लिए। ऐसे ही 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, वह बचत नहीं होती है। सब शक्तियाँ बचत कर जमा करो। तो सब शक्तियाँ कौन कौन सी? संकल्प शक्ति, समय की शक्ति, कर्म की शक्ति, वाणी की शक्ति। अभी सब शक्तियों को जमा करो। जमा करने के लिए बाबा ने स्पष्ट किया कि मानो वाणी से दुख नहीं दिया, लेकिन वाणी से सुख दिया। किसी को ऐसा उमंग दिलाया आगे बढ़ने का, ना उम्मीद को उम्मीदवार बनाया। कर्म बुरा नहीं किया, लेकिन कितना अच्छा किया जो जन्म जन्म के लिए महान हो। संकल्प बुरा नहीं किया, लेकिन श्रेष्ठ कितने संकल्प किए। तो जब ऐसा श्रेष्ठ करेंगे तो जमा होगा। तो बाबा कहते अभी यह प्लान बनाओ, ऐसा बजट बनाओ, यह साल बजट बनाकर कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावें यह प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ न कुछ प्राप्त करके ही आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ अवश्य दो, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। तो बाबा कहते हे आत्मा बच्चे, अभी जब आप हर संकल्प को जमा करोगे तो क्या होगा? फिर किसी भी आत्मा को देखोगे तो उसके लिए शुभ संकल्प करोगे, तो उस आत्मा को शुभ संकल्पों की वाइब्रेशन जाएगी। शुभ संकल्पों की जो शक्ति है उस आत्मा को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ने की शक्ति दे देगी। ऐसे ही आपकी शुभ वाणी हो, शुभ कर्म हो, तो कितनी आत्माओं को प्राप्ति हो जाएगी। तो अभी ऐसा बजट का खाता बनाओ जो सबको कुछ ना कुछ प्राप्ति हो। तो एक बाबा कहते हैं बच्चे, या तो जीवन मुक्ति की प्राप्ति, किसी को ज्ञान सुनाओ, या किसी को आत्मिक दृष्टि से देखना भी जैसे उसको सच्ची सच्ची शांति की अनुभूति कराना है। तो बाबा कहते मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जावे। तो आप आत्मा की वाइब्रेशन प्योरिटी, खुशी, शांति, शक्ति की जो वाइब्रेशन होगी वो आसपास की प्रकृति तक भी जाती है, उसको भी शांत बनाती है और मनुष्य आत्माओं तक भी जाती है। तो आप प्रकृति को भी पवित्र बना रहे हो। वह गवर्नमेंट, दुनियावी गवर्नमेंट बजट बनाती है, इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बजट बनाते हो? सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और अनेक जन्मों तक जीवन मुक्ति देवें, भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करें। आधा कल्प तो आराम से रहेंगे,
उन्हों की आश तो पूर्ण हो ही जाएगी। वह लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते नहीं हैं लेकिन मांगते तो हैं ना। तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। तो बाबा कहते बच्चे, जैसे वो गवर्नमेंट बजट बनाती है ना, गरीबों को ये देवें, पानी बिजली ऐसे ऐसे, तो अभी आप क्या देंगे? तो आप देंगे मुक्ति और जीवन मुक्ति, सुख शांति। कैसे देवेंगे? एक तो है मनसा पावरफुल बनाओ कि जो संकल्प करें वो होवे, चाहे थोड़ा समय लगे लेकिन होवे ज़रूर। किसी आत्मा के लिए, हर एक आत्मा के लिए शुभ संकल्प करो कि ये आत्मा परम धाम की निवासी है, तो उस आत्मा को लंबे समय के लिए जीवन मुक्त स्थिति मिलेगी। जीवन मुक्त नहीं, मुक्त स्थिति। मुक्त स्थिति माना परम धाम में। और किसी आत्मा को देख के लगता है तो उसको ज्ञान दो, उसके लिए शुभ संकल्प करो, ये भी भगवान का प्यार पाए, उसको भी ज्ञान मिले, तो उस आत्मा को जीवन मुक्ति मिले अनेक जन्मों के लिए। अब जितना आप श्रेष्ठ संकल्प, महान संकल्प करोगे तो उतना ही वो आत्मा ज़्यादा बाबा का ज्ञान खींचने के कैपेबल बन जाएगी। और जितनी कैपेबल बनेगी उतना अनेक जन्मों तक उसको जीवन मुक्ति, माना बहुत जल्दी वो स्वर्ग में आ जाएगी। और सारी दुनिया में जिसको भी देखो, जिसके भी प्रति संकल्प करो, उसको आत्मिक दृष्टि दो, तो उसको मुक्ति की स्थिति का, परम धाम की स्थिति का अनुभव होगा। बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, वो लोग चाहते भी मुक्ति ही हैं, वो नहीं चाहते हम स्वर्ग में आए, वो चाहते भी जीवन मुक्ति नहीं है, वो चाहते हैं हम परम धाम में बस शांत होके बैठ जाएं। देखो, वो जानते नहीं हैं कि मुक्ति क्या होती है, लेकिन मांगते हैं। मंदिरों में जाएंगे तो भी मांगेंगे, सन्यासियों के पास जाएंगे तो भी मांगेंगे। तो जानते नहीं है लेकिन मांगते तो है ना। कोई सुख मांगता है, कोई शांति मांगता है। तो ऐसा आप ईश्वरीय बजट बनाओ जो सबको कुछ ना कुछ मिले। तो सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इसी वर्ष में कर रहे हो ना, तो यह महत्व का वर्ष है, समझा? अच्छा, सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने पूरी मुरली का सार में बच्चों को कहा, श्रेष्ठ सौदे की स्मृति रखो कि भगवान से सौदा करने वाली हम आत्माएं हैं। मुझे जमा का खाता बढ़ाना है, मुझे अपना संकल्प श्रेष्ठ ही रखना है सबके लिए कि जमा होवे। मुझे अपनी वाणी सदा सफल करनी है, मुझे हर कर्म बाबा की याद में करना है, हर समय बाबा की याद में सफल करना है समय को। ऐसा जमा का खाता बढ़ाने वाले और शक्तियों को कार्य में लगाकर वृद्धि पाने वाले
ऐसे समय के महत्व को जान महान बनने वाले समझदार जो बच्चे हैं उनको बाबा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा अब कुमारों से बातचीत कर रहे हैं, पर है सभी आत्माओं के लिए। कुमार जीवन भी लकी जीवन है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। कभी संकल्प तो नहीं आता है उल्टी सीढ़ी चढ़ने का। चढ़ने वाले भी अब उतर रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे, उल्टी सीढ़ी किसको कहते हैं? पहले चढ़ ली, अब उतर रहे हैं कि हम कुमार हैं, हम भी कुमारियां हैं, हम भी शिव बाबा के हैं। गृहस्थी जीवन में कितना बड़ा प्रपंच जैसे बिठा लिया आत्माओं ने कि ये मेरा, अभी कुछ मेरा मेरा सबको समेट रहे हैं, एक शिव बाबा मेरा। तो जिन्होंने वो सीढ़ी चढ़ ली है गृहस्थी की, वो भी तो देखो अब उतर रहे हैं ना। तो आपको तो कभी संकल्प नहीं आता कि हम भी जाकर चढ़ें, हम भी जाकर गृहस्थी बने। सभी प्रवृत्ति गृहस्थी वाले भी अब अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं ना। हम भी ब्रह्मा कुमार हैं। हम ब्रह्मा ऐसे थोड़ी कहते हैं हम प्रवृत्ति वाले हैं, नहीं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो सीढ़ी उतरे ना तो सदा अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो। कुमार जीवन अर्थात बंधनों से बचने की जीवन है, नहीं तो देखो कितने बंधनों में होते हैं। तो बंधनों में खींचने से बच गए, मन से भी स्वतंत्र, संबंध से भी स्वतंत्र। कुमार जीवन है स्वतंत्र। कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता थोड़ा कोई सहयोगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, बीमारी में मदद हो जाए। कभी ऐसा सोचते हो? बिल्कुल ख्याल नहीं आता। अच्छा, तो कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ते पंछी, बंधन में फंसे हुए नहीं। कभी भी कोई संकल्प न आवे, सदा निर्बंधन हो, तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। अभी कुमारियों को सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली हुई है, क्योंकि विशेष कुमारियों को भगवान चांस देते हैं, सदा कुमारी को आगे रखते हैं सेवाओं के लिए। तो यह सेवा की लिफ्ट ही श्रेष्ठ गिफ्ट है आत्मा के लिए। इस गिफ्ट को यूज़ करना आता है ना। जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगी, उतना सेवा भी शक्तिशाली करेंगी। अगर स्वयं ही किसी बात में कमज़ोर होंगी तो सेवा भी कमज़ोर होगी। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बन जाओ, ऐसी तैयारी करते चलो। तो बाबा कहते बच्चे, अभी आप स्वयं को शक्तिशाली बनाओ। अगर आप आत्मा शक्तिशाली होंगे तो जो सेवा मिलेगी फिर आपको करने के लिए, वो भी स्वतः ही आप शक्तिशाली कर पाओगे। अगर खुद आप आत्मा कमज़ोर होंगी तो सेवा भी कमज़ोर होगी फिर। तो अभी जैसी भी स्थिति में हो, अभी तैयारी करो अपनी पक्की। जो समय आने पर सफलतापूर्वक सेवा में लग जाओ और नंबर आगे ले लो। अभी तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है, फिर तो एक ही काम होगा। इसलिए जहाँ भी हो
ट्रेनिंग करती रहो। निमित्त बनी हुई आत्माओं के संग से तैयारी करती रहो तो योग्य सेवाधारी बन जाएंगी और जितना आगे बढ़ेंगी उतना अपना ही फायदा है। तो बाबा कहते हैं, अभी बच्ची आप आत्मा को देखो और चीज़ों में टाइम देना पड़ता है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, कहाँ भी हो, बंधन में थोड़ा हो, लेकिन जहाँ भी हो वहाँ निमित्त आत्माओं के संग अच्छे से अच्छी सेवा की ट्रेनिंग करती रहो। खुद को, आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। तो जैसे ही फिर समय आएगा आपको सेवा देने का या समय आएगा आप सेवा में उतरने का, तो फिर आप फटाफट नंबर आगे ले लेंगे। तो इसलिए जैसी भी स्थिति में हो ऐसी तैयारी करो जैसे कि बस बाबा ने मुझे चुना हुआ है कि मैं संपूर्ण सेवाओं में अवश्य ही समर्पित करेंगे। बाबा मुझे चांस देंगे संपूर्ण सेवा करने की। अभी भले और चीज़ों में टाइम देना पड़ता है, फिर वो समय आ जाएगा जब पूर्ण रूप से सिर्फ सेवाएं ही सेवाएं होंगी। तो अभी जहाँ भी हो वहाँ जैसे ट्रेनिंग करो अच्छे से और स्वयं को शक्तिशाली बनाओ, तो आपका ही फायदा है। अभी सेवाधारी टीचर्स बहनों से बाबा कहते हैं, सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता भी नहीं। सदा बाप के थे, बाप के हैं और बाप के ही रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है ना? नहीं की है तो अभी अभी कर लो संकल्प से। कोई बंधन भी आ रहा है तो बाबा ने कहा था ना, बड़ी बात मत समझो, बस भगवान कह रहा है तो कर लेना चाहिए। मन से करो पहले कि हाँ बाबा अवश्य। जो भी कमी कमज़ोरी आ रही है वो बाबा को सौंपो। बाबा ये मेरी मन की ऐसी ऐसी कमज़ोरी है तो ये भी मैं आपको सौंपती हूँ। बाकी मेरा दिल है, तो दिल से पहले पक्का करो, और मन की या जो बुद्धि में जो आ रहा है इधर उधर का, ये कैसे ये वैसे, वो बाबा पे छोड़ दो। तो बाबा अपने आप रास्ता दिखा देगा, निकाल लेगा। निमित्त अर्थात जिसको कुछ नहीं करना, बस कराने वाला कराएगा। जैसे मानो मैं छुरी से ब्रेड काट रही हूँ, तो वो जो छुरी है ना वो निमित्त है और कराने वाली मैं हूँ। और ऐसे ही आत्मा मैं हूँ और शरीर ये है मेरा। अब मैं आत्मा निकल जाऊँ तो शरीर कुछ कर पाएगा? तो शरीर हुआ निमित्त और कराने वाली हुई मैं आत्मा। तो ऐसे अब कराने वाला है शिव बाबा और मैं हूँ निमित्त आत्मा। तो सेवाधारी का मतलब होता है निमित्त। निमित्त जो भाव है अंदर में, वही सेवा में सफलता दिलाता है। अगर निमित्त भाव नहीं तो सफलता भी नहीं। सदा बाप के थे, बाप के हैं और बाप के ही रहेंगे। अब सत्य भी यही है। देखो आत्मा परम धाम में थी, बाप की ही थी ना, कोई संबंध किसी से था ही नहीं। फिर सतयुग से अभी कलयुग अंत तक भिन्न भिन्न आत्माओं के साथ पार्ट बजाया। अभी फिर से आत्माओं को लेने बाबा आ गया है, तो आत्माएं फिर बाबा के साथ उसी स्थिति में वापस आ ही जाएंगी। तो वास्तव में आत्मा बाप की थी, बाप की ही है और बाप की ही रहेगी सदा। बाकी तो खेल है, पार्ट है।
और बाकी जीवन में भी ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है ना। सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले। तो सेवाधारी कितनी सहज बात है, बस बाप जो करते हैं वो मुझे करना है। इसको कहते हैं फॉलो फादर करने वाले। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले को सेवाधारी कहते हैं। तो सेवाधारी अर्थात श्रेष्ठ मत पर सामने वाली आत्मा को श्रेष्ठ बनाने वाला। सेवा में सफलता प्राप्त करना यही सेवाधारी का श्रेष्ठ लक्ष्य है। और बाबा ने बताया कि हे आत्मा, सेवा में सफलता कब होगी? जब निमित्त भाव रहेगा। करावनहार बाप करा रहा है और मैं आत्मा करने वाली। तो जो लक्ष्य है कि सेवा में सफलता रहे, वो कैसे सफल होगा? निमित्त भाव से। तो सभी श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले होना, जितना सेवा में व स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही स्व और सेवा समर्थ बनती है। तो एक है स्व के व्यर्थ को ख़त्म करना दिनचर्या संकल्पों में से, और फिर जो भी सेवा हो, सेवा माना कोई छोटा सा शुभ संकल्प भी हो, मुझे इस आत्मा के प्रति शुभ जो सोचा है उसकी सफलता हो। और यदि मैंने सोचा इस आत्मा का कल्याण हो, इसको बाबा का ज्ञान मिले, तो सफल हो। और कैसे सफल होगा? जब निमित्त बन के मैं आत्मा जैसे बाप कराने वाला है और उस परमात्मा की है वो आत्मा, तो बस ऐसे शुभ संकल्प किया तो कोई व्यर्थ न सेवा में हो न स्व में हो, तो सफलता पक्की हो जाएगी आत्मा की। तो व्यर्थ को खत्म करना यही है सदा समर्थ बनना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। जितना स्वयं निमित्त बनी हुई आत्माएं शक्तिशाली होंगी, उतना सेवा भी शक्तिशाली होगी। सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना। स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले औरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं। स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले औरों को भी उमंग उत्साह दिला सकते हैं। तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं, हे आत्मा बच्चे, बाहर भी जैसे उमंग उत्साह वाला जीवन हो, खुशियों वाला जीवन हो। ऐसे नहीं कि मैं अंदर में तो रहती हूँ लेकिन बाहर दिखाई नहीं देता। गुप्त पुरुषार्थ और चीज़ है, लेकिन उमंग उत्साह छिप नहीं सकता। चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः ही दिखाई देगी। आप बोलो या ना बोलो, चेहरा ही बोलेगा, झलक बोलेगी। तो ऐसे सेवाधारी हो। तो बाबा पूछ रहे हैं, हे आत्मा, सदा खुशी की फलक में रहो, खुश रहो, तो आपकी मुस्कुराहट भी सेवा करेगी। सेवा का गोल्डन चांस, यह भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। सेवाधारी बनने का भाग्य तो प्राप्त हो गया, अभी सेवाधारी नंबर 1 है या नंबर 2 है,
यह भी भाग्य बनाना और देखना है। सिर्फ एक भाग्य नहीं, लेकिन भाग्य पर भाग्य की प्राप्ति हो। ऐसे है ना। अभी मानो आप साधारण संकल्प है, साधारण संकल्प को बढ़ा लिया, शुभ कर दिया, तो भाग्य पर भाग्य बन गया। अब उस शुभ संकल्प को और पावरफुल बनाओ, तो भाग्य पर और भाग्य बन गया। उस शुभ संकल्प को और योग युक्त होके करो, और भाग्य पर भाग्य बन गया। तो ऐसे भाग्य पर भाग्य जमा करते चलो। जितना भाग्य प्राप्त करते जाते हो, उतना नंबर स्वतः ही आगे बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। माना पदम को पदम से गुणा कर दिया। वहाँ है जैसे 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4। यहाँ है पदम इंटू पदम, जैसे बिलियन इंटू बिलियन कितना हो गया, बढ़ गया ना। ऐसे एक सब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ ज्ञान में ले लिया, सेवा में ले लिया, नहीं, चारों सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में सफलता स्वरूप। अच्छा, अभी दूसरे टीचर्स से बाबा बात कर रहे। सबसे ज़्यादा खुशी किसको है? बाप को है या आपको है? क्यों नहीं कहते हो कि मेरे को है? द्वापर से भक्ति में पुकारा और अब प्राप्त कर लिया, तो कितनी खुशी होगी, है ना। हम कोई संकल्प करें और वो पूरा हो जाए तो कितनी खुशी होती है। और ऐसा संकल्प जिसके लिए लंबा समय से जद्दोजहद आत्मा ने की हो, और वो पूरा हो तो खुशी का पारावार नहीं। और ये ऐसी चीज़ है बाबा भगवान, जिसके जीवन छोड़ो 63 जन्मों से आत्मा लगी हुई है। तो अभी इतना महत्व बढ़ाओ तो खुशी भी बढ़ जाएगी। 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी, 63 जन्मों की इच्छा पूरी हो गई, तो कितनी खुशी होगी। किसी भी चीज़ की इच्छा पूर्ण होती है तो खुशी होती है ना। यह खुशी ही विश्व को खुशी दिलाने वाली है। आप खुश होते हो तो सारी विश्व खुश हो जाती है। ऐसी खुशी मिली है ना आपको। जब आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है। देखो बाबा स्पष्ट करते हैं, आप आत्माएं महान आत्माएं हैं। जैसे बीज है, बीज को जल देंगे तो एक एक पत्ते तक पहुंच जाता है जल। ऐसे जो भगवान के बच्चे हैं, जब वो खुश होंगे तो सर्व आत्माओं को वाइब्रेशन ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष देखना हो, अगर प्रत्यक्ष सामने, तो अपने आसपास देखो। आप जब आनंद से अंदर में हो तो आप देखेंगे आपके आसपास वाले भी नेचुरल खुश हैं, आपके परिवार वाले खुश हैं। आप अगर मेहनत में हो, दुखी हो, तो नेचुरली सब वायुमंडल दुखी। तो आसपास को देख के समझो कि आप कितनी विशेष आत्मा हो, जो पूरे संसार से जुड़ी हुई हो। क्यों? क्योंकि भगवान माना बीज से जुड़ी हुई आत्मा हो। तो इस प्रकार समझ से हमेशा खुश रहना है। जब आप आत्मा बदलते हो तो धीरे धीरे आपका आसपास वायुमंडल, आपकी आसपास की आत्माएं बदलती हैं, और धीरे धीरे विश्व में भी परिवर्तन के वाइब्रेशंस फैलते हैं। और
ऐसी बदलती है दुनिया जिसमें दुख और अशांति का नाम निशान नहीं, क्योंकि सतयुग आ जाता है। तो सदा खुशी में नाचते रहो, सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो, सभी को खुशियाँ बांटो। आज के संसार में खुशी नहीं है, सब खुशी के भिखारी हैं, उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ। सदा इसी सेवा से आगे बढ़ते रहो। जो आत्माएं दिल शिकस्त बन गई हैं, छोटी दिल हो गई है, उदास रहती हैं, उनको उमंग उत्साह में लाते रहो। जो आत्माएं दिल शिकस्त बन गई हैं, उनमें उमंग उत्साह लाते रहो। कुछ कर नहीं सकते, यह हो नहीं सकता, तो ऐसे दिल शिकस्त हैं सब। और आप विजयी बनाने का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। अभी क्या कहते हैं दुनिया में आत्माएं? कुछ नहीं हो सकता, यह हो ही नहीं सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में अगर आई हों, आपने विजयी बने हो उन पे, तो आप सबको फिर रास्ता बता सकते हो। देखो मैं भी विजयी बनी, आप क्यों नहीं बन सकते? उनको उमंग आ जाएगा, उत्साह बढ़ेगा। तो ऐसे बढ़ाने वाले हो आप। सदा विजय की स्मृति का तिलक लगा रहे कि मैं विजयी आत्मा हूँ। तो आप तिलकधारी भी हैं और स्वराज अधिकारी भी हैं। सदा इस स्मृति में रहो। अच्छा, अभी प्रश्न है, जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे? शिव बाबा जैसे कहते हैं ना, ज्ञान का सागर है सागर, तुलना करते हैं कि ऐसा है। तो ऐसे शिव बाबा का कंपेयर करते हैं सन से। चंद्रमा है, सन माना सूरज, और चंद्रमा जैसे ब्रह्मा बाबा, और सितारे हैं सब बच्चे। कोई सितारा ज़्यादा चमकता है, कोई कम, कोई छोटा, कोई बहुत डम। सूर्य माना जो सदैव एक समान है, जैसे शिव बाबा है सदा एक रस स्थिति। ब्रह्मा बाबा फिर भी संपूर्ण बनते हैं, फिर नीचे उतरते हैं सीढ़ी, जैसे चंद्रमा संपूर्ण बनता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, फिर पूरा होता है। तो जैसे यादगार हैं। तो जो समीप सितारे हैं, माना जो शिव बाबा के समीप सितारे हैं, उनके लक्षण क्या होंगे? उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते भी बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा। भले देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगा। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। तो बाबा कहते हैं समीप जो होता है वो समान होता है। तो जो रतनात्मा बाबा के समीप होंगे, तो उनका जो चेहरा होगा वैसा खुशी वाला, जैसे बाबा का चेहरा होता है वैसा महसूस होने लगेगा। उनका चेहरा देखते भी उनमें आकर्षण नहीं होगी, भगवान में आकर्षण बहुत होने लगेगी कि मुझे भी भगवान का बनना है। और इसी को कहा जाता है सन शोज फादर। स्नेही के हर कदम में जिससे स्नेह होता है उसकी छाप देखने में आती है, जिससे हम
प्रेम करते हैं ना, तो जैसा वो होता है वैसा ही हम भी बनने लग जाते हैं। फिर लोग कहते हैं अरे ये तो एक जैसे हैं। तो जितना हर्षित मूरत उतना आकर्षण मूरत बन जाते हैं। तो जैसा बाबा, जिसका जितना बाबा से प्यार होगा वो उतना ही बाप समान बनेगा। अच्छा वरदान है, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना है। जितनी आत्माओं को सुख देंगे, शक्ति, ज्ञान देंगे, उतनी आत्माओं के प्रति, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता है वो आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। यह आशीर्वादें ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वो सदा खुश होते हैं। तो रोज़ अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व कोई दिन ऐसा न हो जिसमें दान न हो। तो बाबा कहते बच्चे, जितना आप दूसरों को दोगे, शुभ संकल्पों से दोगे, उनमें शक्ति भरोगे अपने उमंग उत्साह से, जितना ज्ञान का दान करोगे तो उनके अंदर से जो उनको जो खुशी होगी, उनका जो शुक्रिया होगा, आप आत्मा के लिए आशीर्वाद बन जाएगी। और जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वो खुश रहते हैं हमेशा। तो हमेशा रोज़ प्रोग्राम बनाओ कि आज मुझे क्या क्या देना है सबको। आज पवित्रता देनी है, आज ज्ञान देना है, आज शक्ति देनी है, आज क्या देना है मुझे। ऐसे प्लान बनाओ सबके लिए। आज घर वाले हैं उनको शांति का दान देंगे, आज आसपास वालों को क्या ज्ञान सुनाए, आज आत्मा का ज्ञान देंगे। ऐसे प्रोग्राम्स भिन्न भिन्न बनाओ। तो ऐसा कोई दिन ना हो जिसमें दान न किया हो। स्लोगन है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अगर प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता तो आत्मा कमज़ोर हो जाती है। प्रत्यक्ष माना अभी अभी कर्म किया और अभी अभी फल, सफलता, खुशी, अनुभूति हो जाए। जैसे हम मुरली पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ही अंदर में शक्ति आती है ना, इसको कहते हैं मुरली पढ़ने का प्रत्यक्ष फल। अभी अभी मन सा सेवा करो तो अंदर में खुशी आ जाएगी, वो खुशी है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी किसके लिए अच्छा सोचो तो हल्की स्थिति होगी, वो है प्रत्यक्ष फल। तो ऐसा प्रत्यक्ष फल ही आत्मा को उड़ती कला, आगे बढ़ने का बल दे देता है। अच्छा, ओम शांति।